तो क्लास 7 से स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर का नाम है घातांक। और जब मैं क्लास 8 के अंदर पढ़ता था तो ये चैप्टर बहुत पसंद था मुझे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आसान आते थे और मैं आसानी से कर लेता था। तो चलिए रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन 10.1 प्रश्न 10.1 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। और इसी का पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है 3 की पावर -2। इसको अपने को सोल्व करना है। तो इसको अपन यहाँ पर ये क्या है, -2 है पावर। तो यदि मैं इसको 1/3 रखता हूँ तो ये माइनस है ऊपर, तो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 बराबर 1/3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। 3 की पावर 2 का मतलब ये होता है 1/3 × 3। इस प्रकार ये पावर 1 ये दोनों ऐड होती है और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं पहले ही फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि फॉर्मूले यदि पहला फॉर्मूला होता है a⁻n हो अगर, तो ये होता है a⁻, नीचे 1/a⁻m, a⁻m गुणा a⁻n होता है तो क्या होता है a⁻m+n, a⁻m बटे में a⁻n, तो ये क्या होता है a⁻m-n। ठीक है, ये होता है। यदि a/b की होल पावर m होता है तो क्या होता है a⁻m बटे में b⁻m, a⁻n गुणा b⁻n होता है तो b⁻n होता है और a⁻0 बराबर 1 होता है। तो ये है फॉर्मूले। इन फॉर्मूले से डायरेक्ट सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो इसमें से पहला अपन ने कर दिया, यहाँ पर माइनस की थी पावर तो इस प्रकार नीचे चली जाती है, तो 1/3 की पावर 2 ये 1/9 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसी का ही है। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन है, -4 की पावर -2। पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा 1/4 की -4 की पावर 2, -4 की पावर 2। अब कोई भी संख्या -1 है और इसकी पावर यदि सम है n है, यदि n बराबर सम होता है तो क्या आता है 1 आता है। यदि n बराबर विषम हो तो आंसर क्या आता है माइनस में -1 आता है। तो यहाँ पर पावर क्या है, सम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/16। कितना आ गया दोस्तों, 1/16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का अपन पहला ही ले लेते हैं, -4 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही है -4 की पावर 5। इसमें भाग दे रहा है किसका, -4 की पावर 8। यहाँ पर पावर क्या है, सम है, 8 क्या है सम संख्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -4 है ना, तो ये सम संख्या बन जाएगी यानी कि 4 हो जाएगी। -4 की पावर होल पावर 5। अब नीचे क्या है -4 की होल पावर 8। अपन पहले इसको वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a⁻m/a⁻n होता है तो क्या होता है a⁻m-n। तो यहाँ पर -4 की पावर 5 -8 कितना आ जाएगा, -4 की पावर -3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/-4 की पावर 3। आगे सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर ये पहले तो -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है -1 की पावर 3 विषम में पावर तो माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/-4 की पावर 3, इसका मतलब होता है 64। 4 की पावर 3 बराबर होता है 64। तो ये आ गया माइनस का 1/64। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 1/2 की पावर 3। इसकी और पावर कितनी देर की है, यहाँ पे 2 देर की। अब यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 की पावर 2 लग जाएगी, नीचे 2 की पावर 3, इसकी होल पावर 2। अब ये फॉर्मूला में नहीं लिखा ऐसा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी लिख देते हैं अपन, a की पावर m, इसकी होल पावर यदि n होती है तो क्या होता है a की पावर m गुणा n हो जाती है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपन नीचे लगाएंगे, ऊपर 1 की पावर कितनी लगाओ आप, आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। नीचे 2 की पावर 3, इसकी पावर 2 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6। आंसर कितना है 1/2 की पावर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। और अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इसी दूसरे का चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर 3 की पावर -7। 3 की पावर -7 इसको डिवाइड करके है
3 की पावर -10 से, 3 की पावर -10 से, और मल्टीप्लाई में दे रखा है, 3 की पावर -5। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर है डिवाइड के अंदर है, बेस समान है, घातांक अलग अलग है। अब ये क्या है, डिवाइड के अंदर है, डिवाइड में क्या होता है, ये वाला रूल लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर किसकी है, माइनस की है, तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर -7 माइनस, ये वाला रूल लगाएंगे तो माइनस लगता है, और ये किसके है, -10 गुणा 3 की पावर -5, ठीक है। अब इसको यहाँ पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 3 की पावर -7 माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है 10। अब ये पावर -5 है ना, तो इसको भी साथ में ले लेते हैं, -5। ये जुड़ जाती है, जब मल्टीप्लाई के अंदर होती है तो पावर जुड़ जाती है इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस है, इस पावर माइनस की है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 में से -5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर -2 बराबर 1/3 की पावर 2 बराबर 1/9। क्या हो गया, 1/9। इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। अभी आपने देखा था a की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। इसको पॉजिटिव बना देंगे पावर को, तो गुणा 2 दूनी 2 की पावर 2, यानी कि इसका मतलब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे अपन, यहाँ पे तो 4, यहाँ हो जाएगा 4 + 1 गुणा 4, ये कोष्टक के अंदर है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ले लिया अपन ने। अब अपन आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का 5वां लेते हैं। 5वां क्या, उससे पहले 4वां कर लेते हैं अपन। 4वां करते हैं, यहाँ पर 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, इसकी और पावर कितनी है, 0 है। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका 5वां है, ये तो था 4था, और 5वां है -2/3, इसकी और पावर -2, -2/3, इसकी और पावर 2, इसकी भी और पावर दे रखा है यहाँ पर, इसकी और पावर, ये -2 है, इसकी और पावर है 2, ये हो गया। अब यहाँ पर पहले अपन किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो पहले अपन छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये -2 है ना, पावर -2 है, तो -2 होने पर संख्या उल्टी हो जाती है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 बटे में 2 -2 की पावर 2, इसकी और पावर कितनी है, 2 लग जाएगा, लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पर फिर से ये वाला रूल लगाएंगे अपन, हाँ ये वाला रूल लगा दिया अपन ने, और इस संख्या में जी पावर -थी, इसको उल्टा कर दिया इस रूल से। यदि पावर माइनस है तो उसको संख्या को उल्टा करते हैं, फिर उसी के साथ मैंने ये वाला रूल भी लगा दिया है यहाँ पर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। अभी ये लगा दिया अपन ने, अब फिर से अपन ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे, साथ में कौन सा रूल लगाएंगे, इसके साथ में लगाएंगे अपन ये वाला रूल, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रूल यहाँ पर साथ में लगाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, इसकी और पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 4 बटे में -2 की पावर 2, -2 की पावर 2, इसकी होल पावर 2, तो -2 की पावर होल पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/-2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, सम है, पावर क्या है, सम है, तो प्लस हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 बटे में 2 की पावर 4। अब यहाँ पर पावर क्या है, सेम है पावर, तो अपन कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे वापस से। तो यहाँ पर 3/2, इसकी और पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर 3 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 125 बटे में दे रखा है 5 की पावर -7 गुणा 6 की पावर -5, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 गुणा 10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 होता है, और इसकी पावर -5 गुणा 3 की पावर -5 पहले से ही है, बटे में क्या है 5 की पावर -7 गुणा 6 की पावर -5,
यहाँ तक आपके समझ आया होगा। अब अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3⁻⁻5 गुणा 2⁻⁻5 गुणा 5⁻⁻5 गुणा 5⁻3। यहाँ पर और यहाँ पर अपन दो फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या है, 5⁻⁻7 गुणा 6⁻⁻5। यहाँ पर तो लगाएंगे अपन फॉर्मूला कौन सा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुणा 2 पावर सेम है, तो 3 गुणा 2, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, -5 गुणा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपन ये वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5⁻⁻5 प्लस 3 बटे में कितना है, 5⁻⁻7 गुणा 6⁻⁻5। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6। तो 6⁻⁻5 गुणा 5⁻⁻5 प्लस 3, ये हो जाएगा -2 बटे में कितना है, 5⁻⁻7 गुणा 6⁻⁻5। अब यहाँ पर आप देखो नीचे बटे में 6⁻⁻5 है, ये आपस में, ऊपर भी 6⁻⁻5, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 5⁻2 और नीचे क्या है, 5⁻7। अब अपन रूल इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5⁻2 प्लस 7। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ऊपर जाते ही प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5⁻5, कितना है आंसर, 5⁻5, जो कि होता है 3125। तो ये आ गया अपने पास में। अब प्रश्नावली 10.2 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका पहला और चौथा लिया है अपन ने, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे, पॉइंट का तो नीचे लगेगा 1। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक उतने जीरो लग जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अंक का, तो मतलब 13 जीरो आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जीरो लग गई। अब यहाँ पर एक है कि 13 जीरो लगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 85 बटे में 10⁻13, क्योंकि 10 को मैं 13 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो पापा संख्या यही आएगी, ठीक है। अब मैं इसको मानक रूप में लिखूँगा तो यहाँ पर इस 13 पावर को ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगी। अब मैं इसको लिखूँगा 8.5 गुणा 10⁻12, कितना लिखूँगा, 10⁻12। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा अब यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा 10⁻13 को। अब यहाँ पर इसको समझो, इस प्रकार समझो, 85 है। अब मैं इसको 13 है ना, 10⁻13 को मैं लिखूँगा 12 + 1, 12 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। आप एक वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 85 बटे में 10 गुणा 10⁻12, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा लगाया मैंने, a⁻m + n होता है, तो क्या होता है a⁻m गुणा a⁻n, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब यहाँ पर मैं इस 10⁻12 को ऊपर ले जाऊँगा, तो 85 गुणा 10⁻12 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, 10 है। अब 10 का भाग दूंगा मैं 85 के अंदर, तो क्या आएगा, 8.5 गुणा 10⁻12। तो आपको आशा ये चीज़ इस प्रकार आई है, वो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है, 837 है लास्ट में, और पॉइंट के बाद में कितने संख्या है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का एक कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक का, तो मतलब 11 जीरो लगेंगे, 7 8 9 10 11 जीरो लग गए। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 837 बटे में 10⁻11, 1 बटे में 10⁻11 लग दिया। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8.37 गुणा 10⁻9। अब मैंने इसको किस प्रकार किया, इसी प्रोसेस से सोल्व किया, तो आपको समझ आ गई होगी, तो आप आराम से निकाल लोगे ये, ठीक है। चलिए अब इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लें। अब है अपने को सामान्य रूप में बदलना है, मानक रूप में दे रखा है और सामान्य रूप में बदलना है। तो यहाँ पर 10⁻2 है इसके अंदर, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3.02, ये -2 है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10⁻2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 लिख सकते हैं।
अब 3.02 में यदि मैं 100 का भाग दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से उठकर इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 2 अंक छूटे हुए थे तो यहाँ पर 3.02 बटे में कितना है 100 है, तो ये पॉइंट इधर 2 अंक आगे खिसक जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0302। आंसर कितना आ गया इसका सामान्य रूप 0.302। आशा ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, यदि नहीं आया है तो यहाँ पर देख लो, इसमें आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। 3 ये माइनस में है पावर तो इसको नीचे लगेंगे 10 की पावर 8। अब यहाँ पर नीचे क्या है 10 की पावर 8 है तो अपने को पॉइंट 8 अंक छोड़कर लगाना पड़ेगा। यदि अपन इतनी बड़ी संख्या का 3 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट, अब इधर 8 अंक आने चाहिए तो क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर सिर्फ 3 है तो अपन 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां अंक क्या आएगा, वो आएगा 3 आ जाएगा, तो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा 0.000003। अब ये है मानक रूप के अंदर, इसको भी सामान्य रूप में बदलना है। तो यहाँ पर आप देखो इसको 3.6142 गुणा 10 की पावर 6 है। यहाँ से मैं यदि पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे क्या लगता है, पॉइंट का तो 1 और बाकी जितने अंक है पॉइंट के बाद में उतने 0 लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 अंक थे तो 5 0 लग गए। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 36149 गुणा 10 की पावर 6 बटे में कितना है 10 के बाद मतलब 1 के बाद 5 0 तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5 लग दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी, ये वाला चीज़ ऊपर जाएगा किस रूल से, a की पावर m बटे में a की पावर n होता है तो क्या होता है a की पावर m माइनस n, इस रूल से ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगा 36149 गुणा 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 5 थी तो यहाँ पर 6 माइनस 5 तो 36149 गुणा यहाँ पर क्या बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा तो 10 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36149 और साथ में 0, तो इसका सामान्य रूप क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 36,14,920। आशा ये चीज आपके समझ में आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के रिवीजन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।